हाय इंजीनियरिंग डूड्स। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं ओल्ड एंड्रॉयड का एक नॉन इशू के बारे में, जो कि है नेस्टेड स्क्रोलिंग कंपोनेंट इनसाइड स्क्रोलिंग कंपोनेंट। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग ओल्ड एंड्रॉयड के अंदर इस तरह से यूज़ करते थे कि हमारी पूरी स्क्रीन है वो एक स्क्रोल व्यू के अंदर होती थी, या आप ये समझ सकते हो कि पूरी एंटायर स्क्रीन स्क्रोलेबल होती थी। और उसके अंदर अगेन हमें अगर कोई एक और स्क्रोलेबल कंपोनेंट रखना होता, जैसे लिस्ट भी हो सकता था या रिसाइकलर भी हो सकता था, ठीक है। तो उसको आप डायरेक्टली अगर उसके अंदर इम्प्लीमेंट करते थे तो वहाँ पे एक इश्यू आता था, ठीक है। उसको आपको मैन्युअली हैंडल करना पड़ता था, जो कि एक कॉम्प्लेक्स टास्क होता था। ओके, बट जेटपैक कंपोज में भी इस तरह का इशू है या नहीं है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और जेटपैक कंपोज के अंदर वो सेम सिनेरियो हम लोग इम्प्लीमेंट करके देखेंगे किस तरह से जेटपैक कंपोज उसके लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है और वो कितना इजी है। ये हम डिस्कशन करेंगे आज के सेशन के अंदर, ठीक है। तो हम लेट्स गेट स्टार्टेड। स्क्रोलेबल कंपोनेंट बनाना है जेटपैक के अंदर, तो जैसे मैं अगर यहाँ पे एक कॉलम बना लेता हूँ और उस कॉलम के अंदर इसको अगर स्क्रोलेबल बनाना है तो इसके अंदर मैं एक मॉडिफायर ले लेता हूँ। मॉडिफायर फिल मैक्स विड्थ दे देता हूँ अभी के लिए। और इसको स्क्रोलेबल बनाने के लिए होता है वर्टिकल स्क्रोल। ओके, और इसको इनेबल करना पड़ता है, इनेबल ट्रू। ठीक है, ये स्क्रोलेबल बन जाता है। और आप स्टेट भी डिफाइन कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो इसको किस तरह की स्टेट चाहिए? स्क्रोल स्टेट। ओके, तो आप रिमेंबर 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 स्क्रोल स्टेट, ठीक है। और वो इसके अंदर आप पास कर सकते हो। स्टेट इज इक्वल स्टेट। इस तरह से अपने नॉर्मल कॉलम को आप स्क्रोलेबल बना सकते हो, ठीक है। अब इसके अंदर अगर कंपोनेंट आप रखते हो, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टेक्स्ट रख लेता हूँ एक, और इसमें मैं कर देता हूँ 1। इसी तरीके से मैं मल्टीपल बना लेता हूँ। ओके, और मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो ये हमारा क्या होगा कि एक स्क्रॉल व्यू की तरह काम करेगा। जैसे एंड्रॉयड ओल्ड एंड्रॉयड के अंदर स्क्रॉल व्यू होता था, उसी तरीके से अपना ये कॉलम है वो स्क्रॉल व्यू की तरह बिहेव करेगा। हमारी एप्लीकेशन रन हो गई है और हम देखते हैं कि हमारा ये कंटेंट स्क्रॉल होता है कि नहीं होता। आप देख रहे हो ये स्क्रॉल हो रहा है, राइट। तो ये एक स्क्रॉल व्यू की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। जेटपैक कंपोज के अंदर स्क्रॉलेबल या स्क्रॉल व्यू की तरह अगर आपको कंपोनेंट बनाना है तो आप कंपोजेबल या कॉलम को वर्टिकल स्क्रॉल या हॉरिजॉन्टल अगर रिक्वायर्ड है तो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल, जो कि रो में हो सकता है, वो आप यूज़ करके इसको स्क्रॉल व्यू बना लेते हो, राइट। अब मैं आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्रिएट करता हूँ कि अपना एक्चुअल में प्रॉब्लम स्टेटमेंट है क्या। अब इस कॉलम को मैंने स्क्रॉलेबल बना दिया, और अब इसके अंदर अभी के लिए मैं जैसे ये 3 स्टेटमेंट रख लेता हूँ, बाकी को सबको हटा देता हूँ, ठीक है ना। और इसके अंदर यहाँ पे मैं एक लिस्टिंग व्यू बना लेता हूँ। तो लिस्टिंग व्यू अपने आप में ही एक स्क्रोलेबल कंपोनेंट है, ठीक है। तो ये नेस्टेड स्क्रोलेबल बन जाएगा, राइट। तो मैं यहाँ पे एक लेजी कॉलम बना लेता हूँ, जो अपने आप में ही क्या है, एक स्क्रोलेबल कंपोनेंट है। और मैं यहाँ पे इसको मैं इसके अंदर काउंट दे देता हूँ। अभी के लिए काउंट इज इक्वल कितने देना, 30। काउंट 30। और इसके अंदर मैं
एक इसका आइटम डाल देता हूँ, वो भी एक टेक्स्ट व्यू हो जाए। ठीक है, टेक्स्ट व्यू। और मैं यहाँ पे इसकी इंडेक्स डाल देता हूँ, जो कि होगी अपनी डायरेक्ट टेक्स्ट नहीं, हमें डालना पड़ेगा आइटम्स, राइट। आइटम्स दिस वन। और इसके अंदर हम लोग डालते हैं काउंट। ये काउंट एक्चुअली यहाँ डलेगा, मैंने लेजी कॉलम के अंदर डाल दिया था, जबकि यहाँ डलेगा ये। ओके, ये आइटम्स हो गए और इसके अंदर हम लोग काउंट डालने वाले हैं, ऐसे। ओके, और इंडेक्स हो जाएगा आपका इट, सम 1 2 3, इस तरह से ये हो जाएगा। तो अपना ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट बन गया कि अपना जो पेरेंट कंपोनेंट था वो स्क्रोलेबल था, और उसके अंदर मैंने कुछ नॉर्मल कंपोज रखे और एक अगेन एक स्क्रोलेबल कंपोनेंट रख दिया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं नेस्टेड स्क्रोलेबल स्क्रोलिंग कंपोनेंट्स। ओके, क्योंकि ये पहले वाला भी स्क्रोलेबल है और इसके अंदर भी स्क्रोलेबल कंपोनेंट है। अभी हम रन करके देखते हैं कि क्या होता है इसके केस में। क्या अपना जेटपैक कंपोज डायरेक्टली इसको हैंडल कर पाता है या नहीं कर पाता है। अपनी एप्लीकेशन क्रैश हो गई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जेटपैक कंपोज के अंदर भी ये सेम सिनेरियो है। अगर आप नेस्टेड कंपोनेंट के अंदर अगर अगेन नेस्टेड कंपोनेंट रख देते हो तो उसमें भी इश्यू होता है। बट जेटपैक कंपोज इसका बहुत ही ईजी सोल्यूशन देता है। ओल्ड एंड्रॉयड के अंदर हम लोग क्या करते थे, हमें हाइट मेजर करनी होती थी और उस तरह से उसको हैंडल करते थे, राइट। बट जेटपैक कंपोज क्या बोलता है कि इतना सब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसका बहुत ही ईजी सॉल्यूशन है मेरे पास, और उसको आप यूज़ कर सकते हो। अब उसको यूज़ कैसे करते हैं देखते हैं। अब मैं अगर मान लो कि मुझे स्क्रॉल व्यू के अंदर ये 3 कंपोनेंट रखने हैं और उसके बाद ये लिस्टिंग कंपोनेंट भी रखना है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, ये लेजी कॉलम यूज़ करेंगे। लेजी कॉलम के अंदर अपना आइटम्स है वो लिस्ट रेंडर करता है, राइट। अब इसी लेजी कॉलम के अंदर एक और फंक्शन होता है, उसका नाम होता है आइटम। ओके, ये हमने पहले भी देखा था, जिसके बारे में हमने डिस्कस नहीं किया था लास्ट वीडियोस के अंदर, जिसमें हमने लेजी कॉलम और लेजी रो डिस्कस किया था। लेकिन यहाँ पे हम लोग इस आइटम वाले फंक्शन को देखने वाले हैं, राइट। ये आइटम है। इस आइटम के अंदर अगर आपको लिस्टिंग कंपोनेंट के अलावा कोई कंपोनेंट है तो वो आप इसमें डायरेक्टली रख सकते हो। ठीक है, तो हमारा ये जैसे 3 कंपोनेंट है, मुझे इसके अंदर रखना है, राइट, जो स्क्रॉल नहीं होने वाले हैं। तो इनको यहाँ से पिक करते हैं और मैं यहाँ पे एक कॉलम बना लेता हूँ। तीनों को रखना है कॉलम फॉर्मेट में, तो कॉलम में ही रख लेते हैं यहाँ पे। ओके, और ये आइटम्स है, ये लिस्टिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, और ये आइटम है वो सिंगल या विदाउट लिस्टिंग कंपोनेंट है, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो जब भी जैसे इस लिस्टिंग के नीचे रखना है या ऊपर रखना है आपको विदाउट स्क्रॉलिंग कंपोनेंट, तो आप लोग आइटम्स के अंदर यूज़ कर सकते हो। जैसे मुझे अगर नीचे भी कुछ करना है तो यहाँ भी मैं आइटम यूज़ कर सकता हूँ। तो कितने भी आप आइटम्स यूज़ कर सकते हो लेजी कॉलम के अंदर। लेकिन अगर आप आइटम्स यूज़ करोगे दैट मीन्स कि वो एक लिस्टिंग की तरह बिहेव करेगा, और अगर आप आइटम यूज़ करोगे तो आइटम उसके अंदर डायरेक्टली विदाउट लिस्टिंग की तरह यूज़ होगा। और आपका ये पूरा कंपोनेंट लेजी कॉलम के अंदर आ गया, दैट मीन्स कि आपकी एंटायर स्क्रीन है वो स्क्रोलेबल बन जाएगी। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। ये कॉलम को स्क्रोलेबल बनाना, ये सब कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इस कॉलम को हटा सकते हो यहाँ से। ओनली हमारा जो लेजी कॉलम है वही सफिशियंट है इन चीज़ों के लिए। ये लेजी कॉलम है हमारा यहाँ पे, इसको मैं अभी यूज़ नहीं कर रहा हूँ। और इसको लेके ये मेरा लेजी कॉलम हो गया, जिसके अंदर ये मैंने 3 पॉइंट ये 3 टेक्स्ट रख दिए यहाँ पे। इसको मैं 1 2 3 कर देता हूँ, और उसके बाद मेरा ये लिस्टिंग कंपोनेंट है। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। इस केस में मेरी एप्लीकेशन सक्सेसफुली रन हो गई है, आप देख सकते हो, और पूरा कंटेंट भी है वो आपका स्क्रॉल हो रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि जो नेस्टेड स्क्रॉलिंग कंपोनेंट प्रॉब्लम थी वो कितनी इजीली
फिक्स हो सकती है बाय यूजिंग ऑफ जेटपैक कंपोज। ओके, हमें जस्ट एक लेजी कॉलम बनाना है टॉप लेवल पे, और अगर नॉर्मल आपके विदाउट स्क्रॉलिंग कंपोनेंट है उनको आप आइटम्स के अंदर रख सकते हो, और आइटम्स को यूज़ करके आप लिस्ट अपनी रेंडर कर सकते हो। ठीक है, तो पूरा आपका एंटायर स्क्रीन है वो स्क्रॉलेबल बन जाएगी। ठीक है, तो होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरह के मैं और वीडियो लाता रहूँगा, तब तक स्टे ट्यून्ड। थैंक यू, बाय।